हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ रहे हैं कि अब हम लोग जो है शॉर्ट हैंड लिखना पढ़ना सीख गए हैं, यानी कोई भी शब्द हो हम उसको लिख सकते हैं आसानी से और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वर्ड दिया और आप लोगों ने लिखकर उसको भेजा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ शब्द हैं जो हमेशा आते रहते हैं, उन्हीं शब्दों का हम सब चिन्ह पढ़ाएंगे आपको। और कुछ शब्द अब हम बोला करेंगे, यानी अब प्रैक्टिस हमें वो डालनी है कि हम हिंदी के शब्द बोलेंगे, आप उसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद उसको आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। फिर इसके बाद उसका पीडीएफ बना करके आप व्हाट्सएप करेंगे। फिर हम मिलान करेंगे कि आप सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगर गलत लिखे हैं तो सही क्या होना चाहिए वो सही करके फिर हम आपको देंगे। ठीक है, क्रमवार धीरे धीरे आप आसानी से सीखते चलिए, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे आप। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हम आपको देने की कोशिश करूँगा। 100% दूंगा आप लोगों के लिए। क्यों, जॉब भी वैसी है, आप लोगों का संघर्ष भी उस तरह है और हमें संघर्ष भी उसी तरह करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ शब्द हमने यहाँ लिखा हुआ है और शब्द, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका शब्द चिन्ह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्ह को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है। और शब्द चिन्ह को हम याद कर लेंगे। और एक चीज़ हम आपसे और बता दें कि हिंदी को आप लोग कोशिश यही करिएगा कि हिंदी के हर शब्द आप अच्छे से लिखिए। जिस सब्जेक्ट का जो ज्ञाता होता है उसी में शॉर्ट हैंड सीखता है तो उसे सफलता आसानी से मिल जाती है। जैसे हम आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर अगर हम आपसे कहूँ कि अगर हमें गंगा लिखना हुआ तो गंगा ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, ये जान रहे हैं हम शुद्ध नहीं है, लेकिन लिखा इसी तरह जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर गंगा की बात करें तो गंगा शुद्ध हम कैसे लिखते हैं? ग लिखते हैं और इसके बाद अंगा लिखते हैं और अंगा को आधा कर देते हैं, फिर गा लिखते हैं। ठीक है, तो गंगा को शुद्ध इस तरह लिखा जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये अंगा का स्थान होता है वो अंग का स्वर ले लेता है। ठीक है, 60 हेड में उसी प्रकार रहता है। तो 60 हेड में अगर हमको गंगा लिखना होगा, हम ग लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, ग पे अंग का स्वर लगा देंगे और ग पर आ का स्वर लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा आप शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे और अगर हिंदी आपको लिखना है तो आप हिंदी ऐसे लिखेंगे। अब उस प्रकार देखेंगे यहाँ पर तो चिन्ह जो है शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, चिन्ह शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा, इसमें न रहेगा। ठीक है, ये चीज़ सही है, ये भी इसको सही 100% सही नहीं कहेंगे, लेकिन लिखने में ऐसे लिखा जाता है सरलता के लिए, तो हम भी लिख दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी अच्छी से लिखनी आनी चाहिए, वर्तनी अच्छी होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो शब्द लिखा गया है, अगर हमें वह लिखना होगा तो अब तक हम वह कैसे लिखते थे, वह बनाते थे और फिर इसी में हा जोड़ देते थे, वह इस तरह लिखते थे। लेकिन अब वह हमें ऐसे नहीं लिखना है, अब हमें सब चिन्ह के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? सब चिन्ह के रूप में। तो एक सब चिन्ह ऐसा है, अगर हमें वह लिखना हुआ तो हम लाइन के ऊपर इस तरह बना देंगे हाफ सर्किल, तो क्या हो जाएगा? वह। इसी को अगर हम लाइन पर कर देते हैं तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं? वे। क्या पढ़ेंगे? वे। समझते हुए ये सब चीजें आप एक शब्द चिन्ह की पतली सी कॉपी बनाएंगे। जितना सब चिन्ह हम लिखाएंगे उसको उसमें आप नोट करते जाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये कम समय में बड़ी चीज लिखना। ठीक है, सब चिन्ह। अब देखिए अगर यह लिखना होगा तो यह को हम कैसे लिखेंगे? यह को इस तरह लिखते हैं और ये को कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं। यानी लिखा हमने वही, बस लाइन के ऊपर बना दिया तो हमने यह पढ़ लिया, ये लाइन पर बना दिया तो ये पढ़ लिया। ठीक है, बात आती है क्या की, तो क्या हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। और अगर किया लिखना होगा तो इसी को हम लाइन कर देंगे। ठीक है, अगर हाँ लिखना हुआ, देखिए हाँ और हाँ, एक हा होता है, आ का स्वर लगा होता है, आ के स्वर पे भी अंग का स्वर लगा होता है, अनुनासिक भी लगा होता है। इसको हम हाँ लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? हा का व्यंजन बनाएंगे और एक छोटा सा वृत्त रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? छोटा सा वृत्त रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जहां पर आ का स्वर लगता है, यहां पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हमें हुआ, हुई, हुए, ठीक है, तीनों में से कोई एक आ जाए तो हमें ह का व्यंजन लाइन के ऊपर बनाना है। क्या करना है? ह का व्यंजन लाइन के ऊपर बनाना है। ठीक है, वही ह का व्यंजन जो आप ह के रूप में बनाते थे उसी को हम लाइन के ऊपर बना देंगे
इसको हम पढ़ेंगे हुआ, हुई, हुए। ठीक है, अब ये है होता, होती, होते। इसी को हम अगर लाइन पे लिख देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं होता है, होती है, होती। ठीक है नहीं, होता, होती, होते। ठीक है, अब अगर हम इसी को लाइन काट देते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं होना, होनी, होने। क्या पढ़ते हैं? होना, होनी, होने। ठीक है, आज इस तीनों में से कोई एक आए तो हम हाँ का व्यंजन लाइन काट कर लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं लिखना होगा तो ये सीधी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ हाफ, ट का हाफ, इस तरह। ठीक है, और इसी को अगर हम लाइन पे लिख देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? उस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसी सब चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, बात समझ में आई? और हम अगर और आगे देखेंगे तो कुछ आगे और शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, उसका भी हम सब चिन्ह देखते हैं। जैसे अब यहां देखिए लिखा गया है हम। क्या लिखा गया है? हम। तो हम को कैसे लिखेंगे? लाइन के ऊपर हाफ सर्किल इस तरह। समझ में आया? ठीक है, हाफ सर्किल इस तरह बना देंगे ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह, तो हम पढ़ते हैं। फिर अगर हमसे लिखना होगा तो हमसे कैसे लिखेंगे? हम लिख करके हमसा जोड़ देंगे। ठीक है, हमसा इस तरह जोड़ते थे, इस तरह, तो इसी को हम छोटा सा इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात हमारी? ठीक है, ये हो गया हम, ये हो गया हमसे। अब यहां देखिए हमने लिखना होगा तो हम लिखेंगे और ने हम इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया हमने। अब यहां देखिए ये हमारा, हमारी, हमारे अगर लिखना हुआ तो हम इस तरह लिखेंगे। समझ में बात हमारी? अगर हमको लिखना हुआ तो हम पहले हम का सब चिन्ह बनाएंगे और फिर हम इसमें को का सब चिन्ह जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमको। क्या हो गया? हमको। उसी प्रकार अगर हम लिख करके ऊपर की तरफ एक सीधी रेखा बना देते हैं तो इससे पढ़ते हैं हमें। क्या पढ़ते हैं? हमें पढ़ते हैं। अब देखिए यहां लिखा गया है हम में। क्या लिखा गया है? हम में। हम लिख करके इसमें फिर छोटा सा म जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है? हम में। और अगर हम लिखें, हम लिखने के बाद हम पर का आंकड़ा जोड़ देंगे। कल हम पिछली क्लास में पर का आंकड़ा हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम पर। समझ में आया? देखिए हम, हमसे, हमने, हमारा, हमारी, हमारे, हमको, हमें, और क्या है? हम में और हम पर। उसी प्रकार अब देखिए अगर हमें तुम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम लाइन के ऊपर और तुम नीचे। ठीक है, यानी ये तुम हो गया। अगर तुमसे लिखना होगा तो हम तुम लाइन पे लिखेंगे और फिर इसमें सा जोड़ देंगे, छोटा सा तुमसे हो गया। और उसी प्रकार लिखेंगे हम तुमने, जैसे हमने लाइन के ऊपर लिखा और वैसे तुमने हम लाइन पर लिखेंगे। हमारा, हमारी, हमारे लाइन के ऊपर है, अगर हम इसको लाइन पे बना देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, अगर इसी चीज को हम लाइन पे लिख देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? तुमको। ठीक है, हमको को अगर हम लाइन पे लिख देते हैं तो ये लिखते हैं, पढ़ते हैं तुमको। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, हम तुम लिखकर एक छोटी सी छोटा सा ऊपर एक चाप लगा देते हैं इस तरह, इसे पढ़ते हैं तुम्हें। ये हमें हो गया और ये तुम्हें हो गया। समझ में आया? अब देखिए यहां है तुमसे, हम जैसे अब तुम लिखे और हम तुम में है, सॉरी एक मिनट, क्या है? तुम में। तो तुम में हम क्या करेंगे? तुम लिखेंगे और छोटा सा म का व्यंजन बना देंगे। ठीक है, और अगर तुम पर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? पहले तुम लिख देंगे, इसके हम बाद हम पर का सब चिन्ह जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप 2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन जैसे ही आप याद किए, पहली लाइन अगर आप याद कर लिए तो दूसरी लाइन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, बस यही समझिए कि अगर हम ऊपर हैं तो तुम नीचे हो, बस। अगर हम ऊपर हैं तो तुम नीचे है, हमसे ऊपर है तो तुमसे नीचे है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप याद करेंगे। बात हमारी समझ आई? इसको आप याद करेंगे। अब जो शब्द हम पूरे लिखते थे अब उसको हम सब चिन्ह के रूप में लिखेंगे। बात समझ आई? ठीक है, अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि अब हम यहां से बोलेंगे कुछ हिंदी के शब्द और आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है, हम उम्मीद यही करेंगे और इतना स्लो बोलेंगे कि आप आसानी से लिख लीजिए जहां तक हमने पढ़ाया है, और उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे और ये समझेंगे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और आप अच्छे से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बुक से बोलते हैं और आप इसको जो है आप शॉर्ट हैंड में लिखिए। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में आप लिखेंगे, पहला शब्द लिखिए कमर। क्या क्या लिखेंगे आप? कमर। ठीक है, लिख लिए आप? हाँ, कमर लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा शब्द लिखिए हराना। ह का व्यंजन, र का व्यंजन, न का व्यंजन, हराना। ठीक है, हराना हो गया। ठीक है, अब लिखिए पकाना। पकाना हो गया।
अब अगला शब्द लिखेंगे तराजू। त का व्यंजन, र का व्यंजन, र पे आ का व्यंजन, ज का व्यंजन और ज पर बड़े ऊ का स्वर। ठीक है, तराजू। अब फिर लिखिए बार बार। बार बार एक ही में है। ठीक है, बार बार हो गया। अब लिखिए आप नाटक। क्या लिखेंगे आप? नाटक। फिर आप लिखेंगे काले पानी। क्या लिखेंगे? काले पानी। हो गया। अब आप लिखेंगे करोड़। क्या लिखेंगे? करोड़। ठीक है, अगर छूट रहा हो तो जल्दी लिखने की कोशिश करिए। एक बार फिर बैक करके फिर से लिखिए और कोशिश ये करिए कि हम जल्दी लिख लें इसको। ठीक है, जब आप ये समझिए कि हमें व्यंजन लिखने में सोचना ना पड़े तब आप आसानी से लिख लेंगे और स्वर लगा लेंगे। ठीक है, करोड़ लिख लिए। अब लिख लिए आप न्योता। नेवता। न्योता लिखिए। फिर आप लिखिए चाल चलन। क्या लिखेंगे? चाल चलन। हो गया। अब आप लिखेंगे पागल। 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 अगला शब्द आप लिखेंगे बीतना। क्या लिखेंगे? बीतना। बस जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं बस वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, हम बोल रहे हैं आप लिखिए। इसका शॉर्ट हैंड बनाने के बाद शॉर्ट हैंड पेज में लिखेंगे, उसके नीचे इसकी हिंदी लिखेंगे। ठीक है, एकदम सेम ऑफलाइन की तरह। समझ में आ रहा है ना? अब लिखिए अगला शब्द लिखिए बोतल। क्या लिखेंगे? बोतल। फिर आप अगला शब्द लिखेंगे नवाब। क्या लिखेंगे? नवाब। हो गया। अब आप लिखेंगे ऊसर। क्या लिखेंगे? ऊसर। अब अगला शब्द लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे? आधार। ठीक है, अब अगला शब्द आप लिखेंगे टोकरी। क्या लिखेंगे? टोकरी। ठीक है, अब आप लिखेंगे मैंने। ठीक है, मैंने का सब चिन्ह हम शायद आपको बताए हो, नहीं बताए? अच्छा ठीक है, आप अभी पूरा लिखेंगे, इसके बाद हम कल इसको बता देंगे। ठीक है, अगले सब चिन्ह की क्लास में हम इसको फिर से बताएंगे। लिखिए मैंने उसको। क्या लिखेंगे? उसको। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा नहीं लिख सकते हैं, लिखना पढ़ना आप जान गए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको चार शब्द में लिखेंगे चार। ठीक है, चार अमरूद। अमरूद। चार अमरूद। बाजार। क्या लिखेंगे? बाजार। बाजार से। ठीक है, से हम यहां लिखे हुए हैं। अच्छा, ने से पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, ने से हो गया। बाजार से मोल लेकर। मोल लेकर। मोल लेकर भेजा। क्या लिखेंगे? भेजा। ठीक है, अब आप लिखेंगे वह। क्या लिखेंगे? वह। वह का सबसे शायद यहां बना हुआ है। ठीक है, वह। ठीक है, वह। वह कौन। वह कौन आदमी है। वह कौन आदमी है का आप सब चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो पिछली क्लास में रिवाइज के लिए दिया है का सब चिन्ह, उसी को आप लिखेंगे। ठीक है,
आदमी है जो जो हमारे घोड़े पर का सब चिन्ह कल हमने बताया था, तो आप पर का सब चिन्ह ही लिखिए। ठीक है, घोड़े पर, जिसको पर का सब चिन्ह नहीं याद है वो पर लिख सकता है, लेकिन जिसको सब चिन्ह याद है वो कोशिश यही करेंगे कि सब चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, घोड़े पर सवार होकर घूमने, क्या लिखेंगे, घूमने जाता है। ठीक है, घोड़े पर सवार होकर घूमने जाता है। ठीक है, उसे पकड़ो। ठीक है, फिर लिखेंगे मैंने आज, क्या लिखेंगे, मैंने आज कुछ। ठीक है, ये मैंने और कुछ का सब चिन्ह है, जो बचे हुए सब चिन्ह है वो अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए दे रहे हैं कि आप इसको कंप्लीट करते हुए चलिए, नहीं तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जो है बहुत भारी लगने लगेगा। ठीक है, मैंने आज कुछ खाया है, हो गया। अब लिखेंगे कल उसने भी खाया था। कल उसने भी खाया था। फिर लिखेंगे सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी। ठीक है, फिर लिखेंगे मैं लेकर, मैं का सब चिन्ह यहां बना हुआ है। ठीक है, मैं लेकर चला आया। मैं लेकर चला आया। ठीक है, अब आप लिखेंगे वे का भी सब चिन्ह यहां लिखा हुआ है। वे रोकने वाले कौन थे? वे रोकने वाले कौन थे? फिर लिखेंगे उसे मारो। क्या लिखेंगे? उसे मारो। उसे मारो। उस तरफ देखो। उस तरफ देखो। देखिए उसका सब चिन्ह यहां लिखा हुआ है। ठीक, उस तरफ देखो। हो गया। ठीक है, ये रहे कुछ शब्द। आप इसे शॉर्ट हैंड में ऊपर लिखेंगे, नीचे उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, और इसको आप पीडीएफ बना करके भेजेंगे। और आप इसको यानी सब चिन्ह जो हम दे रहे हैं उसको आप रेगुलर याद करेंगे। ठीक है, रेगुलर लगभग अगर 100 शब्द बोले जाते हैं तो 100 शब्द में 40% शब्द चिन्ह ही आते हैं। ठीक है, अब फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।